ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज सारी विश्व में फिर भी काश हमारा भारत देश अनेक त्योहारों का देश है, क्योंकि भारत पुण्य भूमि, देवभूमि, स्वर्ग, पैराडाइज, हेवन, कैलाश, देवलोक, ऐसे अनेक नामों से हमारे भारत को इतना महिमा योग्य है। इस भारत को इतना योग्य बनाने वाले कौन हैं? हम सब आत्माएं, परम पवित्र आत्माएं, संगमयुगी ब्राह्मण आत्माएं, परमात्मा के साथ मदद किया है। परमात्मा ने क्या क्या महावाक्य सुनाया है, उस अनुसार हमारे जीवन में मन वचन कर्म से जीवन को परिवर्तन करके आए हैं। इसलिए हमारा जीवन में माया के साथ कैसे युद्ध करके विजय प्राप्त करना है, इसके आधार पर है सारा वेद, शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, सब शास्त्र इसका आधार पर हुआ है। जो परमात्मा ने संगम पर आकर के हम सबको ज्ञान बताया। ये ज्ञान सुनने वाले, सुनाने वाले, समझने वाले ही, और उनका जीवन कैसे परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, उन सब का चरित्र इतिहास हमारा शास्त्रों में लिखा हुआ है। शास्त्रों में लिखने का आधार ये हमारा कर्म है। शास्त्र दूसरों का नहीं है, हमारा कर्म का है। ये कर्म ही सिद्धांत ये बताते हैं कि इस सृष्टि नाटक में किन किन को पात्रधारी, हीरो पार्टधारी कौन है, जीरो पार्टधारी कौन है? शिव भगवान तो है जीरो पार्टधारी। हम सब आत्माएं हैं हीरो पार्टधारी। हम सभी डबल एक्ट्रेस हैं। ट्रिपल एक्ट्रेस कौन है? महाविष्णु। ट्रिपल एक्ट्रेस कौन है? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा तो सिंगल मैन है ना, इसलिए उसको तो जीरो पार्टधारी। हीरो पार्टधारी हम हैं। डबल पार्टधारी ब्रह्मा और विष्णु दो ही है। वो तो कृष्णा ही बनना है, महाविष्णु बनना है, तो वही अवतार लेता है। अनेक जन्म का ही एक एक अवतार। अवतार माना दूसरा दूसरा नहीं है, फिर भी जन्म का आधार से नहीं हुआ है। अवतार माना क्या है? गुण और उसका कर्म, उसका विशेषता के आधार पर ही अवतार पुरुष बोल दिया है। इसलिए समय पर भगवान ने हमको इस संगम पर हमारा जीवन को कैसे कैसे टेस्टिंग भी हो रही है और पढ़ाई भी हो रही है और जीवन में परिवर्तन का पुरुषार्थ भी करा रहा है। अभी इस समय तो आजकल कलयुग में रामायण के कथा के ऊपर ही बहुत कथा चल रही है। जो भी सिनेमा में एक्टर्स करते हैं उनका वेशभूष डालने वाले हैं और गीत गाने वाले अलग है, म्यूजिक डायरेक्टर्स अलग है और कपड़ा देने वाले अलग है और सिखाने वाले ऐसे बात करना, इस समय इसके साथ ऐसे बात करना है, शूटिंग भी करते हैं। देखो कैसे रामायण बन चुका है। लिखा हुआ जो है उन्होंने ड्रामा नहीं किया, लिख के रख दिया। जो लिखा हुआ है वो पढ़ने वाले, देखने वाले, सुनने वाले उसको कथा बनाया, बहुत बड़ा उसको मंदिर बना दिया। रोने वाले रोते रहते हैं, सुनने वाले सुनते रहते हैं। क्या क्या कहानियाँ इतना बड़ा बड़ा बना के रख दिया। सबका जीवन ये क्या हुआ है, आजकल रामायण है। सभी का पर्सनल जीवन रामायण हो गया। एक का नहीं है, अनेकों का रामायण है। परमात्मा ने आज क्या है, उन्हों के रामायण में इतना शॉर्टकट परमात्मा इतना सहज से हमको बताते हैं। परमात्मा शिव आत्मा राम है, आत्मा उनका राम है परमात्मा। दूसरा आत्मा का
तो पति परमात्मा है, आत्मा ही पत्नी सीता है। शीतलता गुण को हम जीवन में धारण करना सीता है। तो परमात्मा साथ, परमात्मा ने क्या, परमात्मा राम क्या लक्ष्य रखा है? परमात्मा का लक्ष्य क्या है? सतयुग स्थापन करना, मनुष्यात्मा को देवात्मा बनना, कलयुग को परिवर्तन करके सतयुग स्थापन करना, ये परमात्मा का लक्ष्य है। ये लक्ष्य के आधार पर ही परमात्मा ने इस संगम पर आया हुआ है। वो परमात्मा के लक्ष्य है लक्ष्मण, परमात्मा राम है, लक्ष्य है लक्ष्मण है, उसे लक्ष्य रखा है परमात्मा ने, तो इसका लक्ष्मण साथ है। उन दोनों के साथ चाहिए सीता, आत्मा रूपी सीता को परमात्मा ने अपने पत्नी बनाया, साथी बनाए, तो उसके साथ रह कर के शीतला का गुण को जीवन में धारण करो, शीतलता होकर रहो। इस आत्मा और परमात्मा लक्ष्य, ऐसा राम सीता लक्ष्मण हो गया। इन तीनों का बीच दो भाई है, भरत है और शत्रुघ्न है। भरत माना भारत देश में हम परमात्मा के पाद रक्षा को सिर पर रख करके हम पालन करना, तभी भारत देश पुण्य देश, रामायण देश, राम राज्य हो जाएंगे। परमात्मा की श्रीमत एंबा रूपी सिर पर रखो, स्लीपर माना पाद रक्षा, रक्षा करना है, उस पाद पर चलना है, पद्मा पदम भाग्यशाली हम बन जाएंगे। बाद में शत्रुघ्न, विघ्न विनाश करो, शत्रु के ऊपर विजयी बनो, विघ्न विनाश करो, तभी शत्रुघ्न, भरत शत्रुघ्न, ये चार भाई भाई आपस में रहते हैं। इसलिए मन है आंजनेय, हनुमान, वीर हनुमान, वो आंजनेय आगे क्या हो रहा था, उड़ रहा था, आकाश में उड़ने वाला, समुद्र में पार करने वाला, जंगलों में उड़ गया, पहाड़ों में उड़ गया। कितने प्रकार के महान आंजनेय व महावीर हनुमान कैसे उड़ा। वो एक जीव नहीं है, वो तो मन है, मन ही महान वीर महावीर, मन ही है आंजनेय, मन है से आंजनेय को क्या बोला, वायुपुत्र, वायुपुत्र आंजनेय सूर्य को पकड़ने गया, खाने गया, वो बड़ा आम है, वो इतना लाल है, बहुत अच्छा है, उड़ कर के वो खाने के गया। वो क्या कहानी बनाया है, उड़ते खाने गया, वो मुख जल गया, इसलिए मुख इतना बड़ा बन गया, ऐसे बोल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, एक प्राणी, वो तो पंखा भी नहीं है, कैसे सूर्य के पास जा सकता है। ये कहानी कल्पना की कहानी है, तो ऐसे नहीं है। परमात्मा शिव ही सूर्य, ज्ञान सूर्य है। उस परमात्मा ज्ञान सूर्य के पास मन रूपी आंजनेय, महान आंजनेय भगवान पास, परमात्मा के पास परमधाम गया, परमात्मा के कितना ज्ञान सुनाया, मुख में भर कर के आया, इसलिए उसका मुख इतना बड़ा हो गया है। दिखाया है ना मुख कैसे हो गया है, इतना बड़ा किसी को नहीं हुआ, आंजनेय को हुआ है। इसका अर्थ है कि परमात्मा के पास मन गया, परमात्मा के साथ मन में सभी ज्ञान को भर कर के मुख में आया, सबको सुनाया। इसी के कारण से उस आंजनेय को, महावीर को मुख इतना बड़ा दिखाया हुआ है। इसलिए यह राम का ही चरित्र है। हम जीवन में ये इस राम को बसना, दशरथा, राम का पिता दशरथा, 10 मना 5 विकार है, 5 कर्म इंद्रिया है, 10 के ऊपर विजय प्राप्त करना, इस रथ के ऊपर सवारी करना है। 5 विकार है, 5 इंद्रिया है, इंद्रियों को अपने कंट्रोल करना। 5 विकार, 5 विकार माना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 है। पानी, हवा, भूमि, आकाश, और ये 5 तत्व जो है
उसको ही हमारे जीवन में हम पवित्रता शक्ति के आधार पर ही कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हाथ में रख सकते हैं। इसके ऊपर हम विजय प्राप्त करना है। 10 रथ में 10 को घोड़ा को कंट्रोल करो, अपने हाथ में रखो। इस युद्ध भूमि कलियुगी आसुरी दुनिया है, इस विषय पर हम विजय प्राप्त करना है विकारों पर। इसके आधार पर ही रामायण में दशरथ को बता। सुमित्रा पवित्र आत्मा, मित्र बन गए, फ्रेंडशिप बन गए, मित्र बन गए, शत्रु नहीं, मित्र, सुमित्रा, इतना अच्छा नाम दिया है। और कौशल माना सुखमय जीवन जीनो। जब हम सुमित्रा के साथ कौशल्या रहती है, सौख्यम खुशी प्राप्त होती है, तो पवित्रता हमारे जीवन में धारण करेंगे, तभी कौशल्या सुखी हो जाती है, हमको जीवन में कुछ मिल जाता है। और कैके मना हाथों से भोजन बना के खुशी कर देती है। तो दशरथ को कैके के ऊपर इतना प्यार प्रेम हो गया, वो कैके के बातें सुन कर के दशरथ ने उसका अधीन बन गया। तो उसको कैके के एक वरदान पहले से रखी थी अपने पास, समय पर उसको यूज़ करेंगे। जब राम बन गया अपना पुत्र, वो क्या हुआ, बड़ी बहन का पुत्र राम हो गया। मेरा पुत्र भरत है, वो भरत को राज्य देना है, इसलिए राम को वनवास में भेजो, मेरा पुत्र को रखो। इसका अर्थ है कि अपना पुत्र भरत बना, भारत देश मेरा देश है, मेरा मातृभूमि है, मेरा पुत्र है, मेरा देश को हम रक्षा करेंगे, आप राम को वनवास में भेजा। वरदान ले लिया था, वो दे दिया, दशरथ ने दे दिया। इसका भी अर्थ है कि हमारा जीवन भारत में है, हम भारत देश में ऐसा एक महान कर्तव्य कर रहे हैं गुण स्वभाव के आधार पर। जब रामायण को लिखा या ऋषि मुनि ने, कौन सा ऋषि, वाल्मीकि ऋषि, उन्होंने रामायण देखा नहीं, सुना नहीं, पढ़ा नहीं, कैसे उसको ज्ञान उदय स्कूल कॉलेज में पढ़ा है क्या? नहीं है ना। बैठ करके तीसरा आंखों के द्वारा, बुद्धि बल के द्वारा आंख बंद करके उन्होंने मन में जो चलता है रामायण, सूक्ष्म रामायण, उन्होंने ध्यान अवस्था में बैठ करके जो मन में चलता है द्वंद्व, वो सभी रामायण के आधार पर नाम रखा, नामकरण किया, उसका सभी नाम रखा और लिख दिया। तो इसलिए 3 रामायण है, सूक्ष्म रामायण, मूल रामायण, सूक्ष्म रामायण, स्थूल रामायण, 3 भाग है। इसलिए बोलते वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण, तुलसी रामायण, 3 ही फेमस है, प्रसिद्ध है। तो नॉर्थ इंडिया में है कि तुलसी रामायण, आंध्र प्रदेश के है कंब रामायण, वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण, कंब रामायण माना तमिलनाडु की है। ऐसे 3 प्रकार के रामायण को डिवाइड किया है, अपने अपने मन मर्जी से कल्पना करके बैठ करके इन्होंने कथा बनाया। राजा महाराजाओं के दरबार में, जो दरबार चलता था उस पुराने ज़माने में, तभी सभी जो लिखा हुआ है उन लोग आकर के उधर सुनाना। पंडित लोग, शास्त्रवादी वाद विवाद करते थे, एक उन्होंने जो भी लिखा हुआ है अपने अपने मर्जी, जैसे वाद विवाद, हमारा कहानी ऐसे है, हमारा कहानी ऐसे है, उन्होंने दरबार में टाइम पास करने के लिए, समय को बिताने के लिए वो दरबार में ऐसे रामायण कथा सुना करके सभी लोग हंसने वाले हंसते थे, रोने वाले रोते थे, सुनने वाले सुनते थे, देखने वाले देखते बैठे थे। ये दरबार में, राज दरबार में ऐसे कहानियाँ उस पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के महासभा में आकर के सभी बता रहे थे। उस अनुसार ये राजा लोग क्या बनाया, इतना अच्छा कहानी है, ये कहानी को
हम ऐसे नहीं छोड़ना, भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है। इसलिए सबको बुला के एक एक को नाम रख दिया। ये आप दशरथ हो, आप कौशल्य हो, आप सुमित्रा हो, आप ऐसे कैके बनना है, आप ऐसे ऐसे वेश डालो, ड्रामा करो, बातचीत करो। उसी में क्या हो, कई लोग तो डांस में लेके गए। ऐसे रामायण डांस में करते हैं, गीतों में करते हैं, और नाटक बातचीत में करते हैं। देखो डिवाइड हो गई है। स्थूल में, सूक्ष्म में तो अलग है, स्थूल रूप में, साकार रूप में सृष्टि पर यह रामायण का कहानी क्या हुआ। और पत्थर में शिल्पी बन करके वो कहाँ कहाँ पर मंदिर बना दिया। जैसे राजा ने सुना, राजा को अच्छा पसंद आ गया। ये कहानी इतना ही छोड़ना नहीं है, ये प्रसिद्ध कहानी है, इतना ऋषि मुनियों ने मेहनत करके तपस्या करके लिखा हुआ है, ये तो अच्छा है, ये अच्छा कहानी। और आगे के लिए कलयुग अंत में तक यह कहानी प्रयोजन, उपयोग, प्रचार, प्रसिद्ध होना है, ऐसे उन्होंने कथा बना दिया। सो इस समय हमारा आत्मा के ऊपर ही परमात्मा करके ज्ञान बताते हैं। आत्मा रूपी सीता को जब राम के साथ, लक्ष्मण के साथ जंगल में जा रहा था, उस समय ही बीच में आया आंजनेय, महान वीर हनुमान। पहले से नहीं आया, बीच में जंगल में आया। वाल्मीकि के कहानी के अनुसार सुग्रीवा आया, उसके भाई भी आ गए अंगद। सुग्रीवा और अंगद सभी उस समय वाली सुग्रीव को झगड़ा हो रहा था भाई भाई के ऊपर। उस समय राम परमात्मा शिव आकर के, वाली माना बलशाली, बल दे करके युद्ध करता था। सुग्रीवा आज्ञा अनुसार चलना है, आज्ञा को उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए सुग्रीवा वाली को बीच में परमात्मा राम आकर के अपना ही शक्ति अनुसार गुप्त रूप से विजय प्राप्ति करने के लिए बाण छोड़ा। बाद में वो अंगद को स्थिर रखने के लिए, दृढ़ता में रहो, अंगद समान बाबा ने बताते हैं, अंगद समान आप रहना है। जब दृढ़ता में रहते हैं, स्थिर रहते हैं, अंगद है। और दूसरा है कि इन्होंने ढूंढ करके सीता को ढूंढने गया, रावण आ गया बीच में। रावण आकर के क्या किया, सीता को चुराया। सीता को चुराने के एक कहानी इतना ही है। वहाँ पर एक प्राणी, उसका नाम है हिरण्य। जटायु बाद में आया, हिरण्य तो आया और जंगल में दौड़ रहा था। मारीचा नाम बोलते, मारीचा। चेंज होके कलर को चेंज करके सीता के आगे आकर के रूप दिखाया। सीता ने क्या किया, उसको अट्रैक्शन हो गई, उसको बहुत अट्रैक्शन हो करके वो मेरे को चाहिए, वो के लेके आओ, पकड़ के आओ, राम को बोला। राम ने बोला ये मायावी है, ये तो अच्छा नहीं है, इसको खराब कर देंगे, हमारे जीवन को बर्बाद कर देंगे, इसको नहीं मानना है, नहीं सुनो, नहीं देखो, ये नहीं चाहिए, जंगल में ये माया है। ऐसे राम ने कितना बोला, फिर भी सीता ने जिद करके उसको लेके आओ, पकड़ के आओ, मेरे को चाहिए। जब वो वनवास पूरा होंगे तब हमारे पैलेस में, महल में जाकर के उसको पकड़ के हम खेलते रहेंगे। इसलिए उन्होंने ढूंढने के लिए, पकड़ने के लिए दौड़ा राम ने हिरण्य के पीछे। तो वो माया है ना, वो ढूंढ के चले गए, पकड़ने गए, दौड़ के पीछे राम लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण ने जाने वाला नहीं था। राम ने बोला कि सीता के साथ ही आप कहाँ नहीं जाना, इधर ही रहना है। फिर भी सीता ने माना नहीं। लक्ष्मण कितना बोला, फिर भी सीता को, राम के ऊपर संशय आ गई सीता को, क्यों अपने भाई राम को भेजकर मेरे के साथ आप क्या करने वाला है, गलती करते हो क्या? इसलिए आप जाओ, अपना भाई बुला रहा है, उधर चिल्ला रहा है, आप जाओ उधर। उन्होंने बोला नहीं, सीता ने छोड़ के जले जाने के लिए बोला। लेकिन लक्ष्मण को पता है ये माया है, हिरण माया है, राम को भी मालूम है कि ये माया है। फिर भी
वो लक्ष्मण जाते समय क्या किया, 3 वो ये ना ये का डाला रेखा, 3 रेखा डाला, सीता को बाहर नहीं आना है, अंदर ही रहना है, ऐसे बोल के जाया गया। जाते समय उन्होंने चले गया, राम और लक्ष्मण दोनों क्या हुआ, हिरण को पकड़ने गए। इधर उसी समय पर वो मारीचा और रावण दोनों आपस में फ्रेंडशिप है। आप ऐसे समय पर आप जाओ इस वेश में, उनको हिरण्य के रूप में आ जा रहा, उन्होंने पकड़ने आ जाएंगे, तभी मैं आकर के उनको पकड़ के चले जाऊंगी, सीता को हरण करूंगी। तभी ने 3 रेखा डाल के गया। 3 रेखा माना हमारा बाबा ने क्या बोलता है कि आप परमात्मा राम को भी भेज दिया, छोड़ दिया, और अपना जीवन का लक्ष्य को भी भेज दिया। जीवन लक्ष्य भी नहीं है, राम परमात्मा भी भूल गए। अल्प इच्छा को, इच्छा मात्र अविद्या बनना है, लेकिन हम इच्छा के पीछे पकड़ने गए, ये चाहिए वो चाहिए ये ऐसे चाहिए, हमारे जीवन को ये सभी सुख सुविधा है, सभी मेरे को चाहिए, ऐसे आत्मा रूपी सीता ने अल्प इच्छाओं को, आजकल टेक्निकलॉजी बहुत है, साइंस इतना बढ़ गया है, सभी चाहिए, बहुत सुख वसीदा चाहिए हमको, ऐसे आत्मा रूपी सीता ने अल्प सुख के लिए, सौकर्य के लिए, सुख के लिए वो लेके आओ, ये लेके आओ बाबा, भगवान मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, मेरे को एसी चाहिए, कार चाहिए, ज़मीन चाहिए, जवर चाहिए, ये चाहिए। इच्छा रूपी मारीचे के ऊपर सभी अट्रैक्शन हो गए, फंस गए। इसलिए हमारा जीवन का जो भी रेखा 3 है, मन वचन कर्म के रेखा के बाहर नहीं जाओ, मन के अंदर, वचा के अंदर और कर्म के अंदर अंदर रहो, बाहर नहीं आओ। जब आप ये तीनों रेखा के ऊपर बाहर आ गए, तभी रावण ने क्या हुआ, पकड़ के गया। तो रावण सीता को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि आत्मा रूपी सीता को आत्मा पकड़ नहीं सकते, इसलिए रावण ने ऊपर भूमि से ऐसे लेके चले गया, ऐसे कथा में लिखा हुआ है। सो आत्मा रूपी सीता को पकड़ नहीं सकते, इसलिए शरीर रूपी भूमि को, मट्टी को अपने आप लेके चले गया, ऐसे बोलते। जाते समय तो सीता ने क्या किया, अपने जवर को, जो भी गले में कुछ था माला, सभी गिरा करके गया। राम ने ढूंढ के आने का वो मार्ग दिखाते, उस समय गरुड़ आ गया, जटायु आ गया। जटायु कौन है, ज्ञान योग की पक्षी, वो आत्मा के रक्षा करने आई है बीच में। वो जटायु, आत्मा का जटायु जो है ज्ञान योग, ज्ञान योग ही 2 पंखा है। आत्मा को रक्षा करने के लिए बीच बीच में आया, उसको रावण रूपी दुश्मन माया ने कट कर दिया। वो आत्मा रूपी सीता वो रावण ने लेके चले गए, और जवर जो भी था गले का, हाथ का, सभी गिरा करके गया। जहाँ जहाँ आत्मा रूपी सीता जाती है, वहाँ पर सभी आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान जाते जाते सभी को समझा करके गई। सबके बुद्धि में वो डाल के परमात्मा के ज्ञान को, ये ज्ञान की जवर को डालते बुद्धि में डाल के गई, जो माया रूपी रावण के पास गई। वहाँ पर रावण ने उसको पकड़ नहीं सकते, बोल भी से शोक वन में लेके रखा था। आज संसार, समाज, संस्कार सभी शोक बन गए, और अशोक वन नहीं है, शोक वन है। सो परमात्मा आकर के हमारे ढूंढने आया, आत्मा रूपी सीता कहाँ गई, कहाँ है। आत्मा को ढूंढने के लिए अनेक जगह पर परमात्मा ने हमारे पास परमधाम से सूक्ष्म लोक में आकर के ब्रह्मा बाबा के शरीर में आकर के हम सभी आत्मा रूपी सीता को ढूंढते हम हमारे पास आया है। हम सब आत्मा सीता ने परमात्मा को बुलाया, भगवान मेरे को छुड़ाओ लेके जाओ, भगवान मेरे को छुड़ाओ लेके जाओ। इतना बोल करते माया रूपी सीता को पकड़ के रखा था माया ने। उस समय रावण आया था,
आने के बाद सीता को कितना बुलाया, मेरे को पत्नी बनो, महारानी बनो, आपके हमारे सभा में भी रखेंगे, महारानी होकर के रहेंगे। इतना बोलते बोलते सीता ने रावण के मुख देख कर के बात नहीं किया, एक हाथ में घास पकड़ के बोल रही थी। इसलिए हम जो बोलते हैं कि बाबा की वाणी है घास, इसको पकड़ के ही आज लोग कलयुग वाले अज्ञानी लोग हैं, बहुत विकारी लोग, रावण जैसा मायावी है, उन्हों को अमर वाणी पढ़ करके उनको ज्ञान देते हैं। इसलिए घास दिखाया है, सीता ने घास को पकड़ के रावण के साथ बात किया। मुख नहीं देखा रावण का, ऐसे कहानी है ना। हम दुश्मन हैं, शत्रु है, विकारी मनुष्य है, असुर लोग हैं, हमारे पास कोर्स करने आते हैं, ज्ञान सुनने आते हैं, उन लोगों को हमारा वाणी पढ़ करके उनको ज्ञान दे रही है। वाणी का आधार ये है, इसलिए उनको ये दिखाया। तो इसलिए बाबा ने हमको इतना अच्छी तरह विवरण विस्तारण किया है। जाते समय महान आंजनेय, महावीर आंजनेय, उनको ये क्या हुआ, उसको पूंछ को रावण के साथ जा कर के दरबार में नहीं बैठा, एकदम पहले सीता को ढूंढा। सीता ने वनवास में बैठी थी, शोक वन में दुखी होकर के, राम मेरे को छुड़ा के ले जाओ। चूड़ामणि उस समय आकर के दिया, राम का चिन्ह जो भी अंगूठी था उन्होंने ऊपर पेड़ के ऊपर बैठ कर के गिराया, और सीता ने लेके बैठी थी, वो राम ने भेजा है, राम ने भेजा है, उस अनुसार राम को याद करते था। राम का संदेश सीता को दे रहा था। तो आंजनेय ने इतना महान कर्तव्य कर रहा था, उसके बाद सारा शोक उनको जलाने के लिए क्या किया, पूंछ को आग लगा दिया। वो पूंछ के द्वारा ही आग क्या हुआ, सारा लंका को जला दिया। इतना ये मंकी है, ये बंदर है, इतना छोटा सा है, ये प्राणी इतना बड़ा कार्य कर दिया है, इसलिए इसको पकड़ने आओ। जो पकड़ के आ गया वो रावण के दरबार में बिठा करके कितना उन सभी बातचीत चल रहा था। से अनुसार बाबा ने महावीर आत्मा जो भी आंजनेय जैसा अथक सेवादारी है, बाबा की सेवादारी बच्चे कुमार से है, अथक सेवादारी है, कैसे भी हो सेवा करने वाले, कहाँ भी बुलावा चले जाते हैं। ऐसे ब्रह्मा कुमार महावीर आत्माएँ आंजनेय हैं, महावीर है, उन लोग ये मधुबन जाकर के आना है, बार बार मधुबन जाकर के हारोवली मले में जाकर के अपना अनुभव करके आते हैं। जो भी मूर्छित राम लक्ष्मण रावण के साथ युद्ध कर रहे थे, रावण इतना पावरफुल था, उन्होंने कितना बलशाली वेद शास्त्र पढ़ा हुआ था यार, महान आंजनेय रावण ने। वो रावण को जीतने के लिए शक्ति चाहिए, इसलिए तो राम ने रामदूत को आंजनेय को भेजा था युक्ति तंदर से। सो बाद में वो राम लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, राम तो उठ गए तो लक्ष्मण मूर्छित था साथ में। क्यों राम उठ गए, लक्ष्मण मूर्छित था? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, बाबा ने जीवन में लक्ष्य दिया था, आप सतयुग में आना है, देवता बनना है। हमारा जीवन का लक्ष्य, बाबा का लक्ष्य यही है, लक्ष्मण है, लक्ष्य ही लक्ष्मण है। वो लक्षण को हमारे जीवन में धारण करना। वो मूर्छित हो गया माना याद ही नहीं, हमारा लक्ष्य को हम भूल गए, मूर्छित हो गए माना क्या है, मूर्छित माना क्या है, हम भूल गए लक्ष्य को। हमारे जीवन में लक्ष्य क्या है, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है, संगम युग का आत्माओं का लक्ष्य क्या है, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाना है, सतयुग जाना है, देवता बनना है। हम सब आत्मा क्या हो गए, मूर्छित बन गए। युद्ध करते करते, माया के साथ युद्ध करते करते क्या हो गए, मूर्छित हो गए। जो भी मूर्छित हो गए हैं आत्माएं, अनेक लक्षण वाले क्या हो गए, तो महावीर आत्माएं जो भी ब्रदर्स भाई लोग हैं, महावीर होकर के मधुबन में जा कर के सेवा करके अपना ही अनुभव आ करके जो मूर्छित हुए हैं उन लोगों को अनुभव सुना करके फिर भी बाबा के ज्ञान में उठाया, लेके आया, बुला के आए, सेंटर में बिठाया। वो ये मोर संजीवनी बूटी है,
पहाड़ को ही लेके आ गए, ऐसे बोल रहे हैं ना। संजीवनी को लेके आना था झाड़ को, लेकिन उन्होंने झाड़ के लेके नहीं आया, पहाड़ को ही लेके आ गया। इसे माना मधुबन का अनुभव जो है, पांडवों ब्रदर भाई लोगों का अनुभव, शक्तियों का अनुभव, हमारा बीके भाई बहनों का अनुभव, दादियों का अनुभव, ब्रह्मा मम्मा का अनुभव, शिव बाबा का अनुभव, जो अनुभव रूपी जड़ी बूटियों को उन्होंने अनुभव आकर के अनेक मूर्छित हुए ब्राह्मण आत्माओं को सुनाया। सुनने के बाद जो मूर्छित हुए हैं वो जाग गए, उठ गए, फिर भी हमारे सेंटर पर आने वाले आ गए। ऐसे ऐसे अभी अनुभव हुआ है, अच्छा अनुभव, इतना शक्ति को हम भूल गए थे, अभी आकर के मेरे को जगाया, उठाया, अभी सेंटर पर रोज आने वाले हैं। ऐसे लक्ष्मण का ही स्थिति हुआ था। इसलिए बाबा ने तो आत्मा रूपी सीता को ले जाते समय क्या हुआ, अग्नि परीक्षा किया। तो आत्मा को अग्नि में जला नहीं सकते हैं, फिर भी अग्नि परीक्षा किस लिए किया? तो इसलिए योग अग्नि में आत्मा रूपी सीता शुद्ध होना, पवित्र होना है सबके बीच में। वो बोलता आत्मा तो इतना शुद्ध है, सीता इतना पवित्र आत्मा है, पत्नी है, पतिव्रता है, फिर क्यों उसको जला रहे? पूछ रहे थे। नहीं, ऐसे नहीं है। आत्मा रूपी सीता को योग अग्नि में परमात्मा ने पवित्र बना करके ही परमधाम ले जाता है, मुक्ति देता है। जब मुक्ति में आत्मा जाती है परमात्मा के साथ, फिर भी वहाँ पर के सतयुग में आना है। दूसरों की बातें सुन करके जब आत्मा दूसरों की बातें सुनती है, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, ये मत में चले जाते हैं, तभी आत्मा राम परमात्मा ने हमारे हाथ छोड़ देता है, जंगल में भेज देता। सीता को फिर भी अकेली राम के साथ गई थी, अकेले बन गई, रावण के साथ गई। फिर ये दूसरों के बातें सुनते सुनते क्या हो गई, आत्मा रूपी सीता ने अकेला ही जंगल में चली गई और राम लक्ष्मण को बोला कि ये सीता को जंगल में छोड़ के आओ। तभी लक्ष्य ही क्या हुआ, अलक्ष्य, लक्ष्य अलक्ष्य, अलक्ष्य रूपी साथ में गया, छोड़ के आ गई। तो आत्मा रूपी सीता उधर जा कर के वो जंगल में थी। तभी लवा कुशा पैदा हुआ। लव और कुश, लव माना फिर भी हमारा जीवन में क्या सभी अनुभव हो गए, तभी मेहनत किया, दुखी हो गए, अकेले बन गए, इसलिए उस समय का लवा कुश। जब आत्मा रूपी सीता ने दूसरों की बात पर चली गई, मनमत नहीं, ऐसे ऐसे चले गई आत्मा, फिर बाद में आत्मा को अक्ल आया, बुद्धि आई, वो अनुभवी बन गई, सबको छोड़ करके फिर भी लवा कुश, लव माना प्रभु के साथ प्रेम से स्नेह से चलना है, खुश तो खुशी में रहना है। ये लव और कुश में रह करके फिर भी सबके साथ मिलजुल करके त्यागी तपस्वी पवित्र आत्मा बन करके फिर लवा कुश को वहाँ तो अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ को रचा था राम ने। जो पकड़ते हैं उन्हें हमारे साथ युद्ध करना है। इस समय शिव बाबा अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान को रचा है। इस यज्ञ में वो लवा कुश वाले प्रीति से प्रेम से चलने वाले हमारे इस ज्ञान में फिर भी आ जाएंगे। ये मन रूपी घोड़ा को पकड़ेंगे। वो घोड़ा है ना, अश्व है, उसको पकड़ना है, पकड़ने के बाद ही युद्ध करना है, राम के साथ युद्ध करना है। तभी मालूम पड़ता है कि ये लव कुश मेरा बेटा है, दोनों पुत्र मेरा पुत्र है। बाद में मालूम पड़ता है कि वो लव कुश इतना अच्छी तरह गीत गाते हैं सभा में आकर के, तो मालूम पड़ता है मेरा राम है, मेरा बाप है, राम को ही मालूम है मेरा पुत्र है। तो उन पुत्रों को मालूम मेरा बाप है राम, तो मालूम नहीं था। बाद में उन्हों को पता पड़ा ये हमारा बाप है, ये मेरा बेटा है। उसको राज्य देने के लिए राम ने फिर भी सीता को बुला कर आया, पैलेस में अपना महल में सीता को बुला करके आकर के कितना मेहनत करके कितना अच्छी तरह बन गए सभी। राम का फिर भी पट्टाभिषेक स्वयंवर नहीं, पट्टाभिषेक आरंभ हुआ, राम राज्य स्थापन हो रहा था। अच्छी तरह सभी एक साथ मिलजुल करके जीवन चल रहे थे। उस समय ये
कलयुग का पूरा हो गया। आत्मा रूपी सीता को भूमि में मना शरीर छोड़ के परमधाम मुक्ति में चली गई। जो भी निंदा किया ना, जो भी निंदा किया, ग्लानि किया, बहुत अनेक अनेक निंदा ग्लानि की बातें सुन गया, तो राम को इतना बोला था कि सीता की चुरा गई, दूसरों के पत्नी बन गई थी, उसको पकड़ के रखा है राम ने, ऐसा वाला हम नहीं थे। उन्होंने ऐसे सुन करके क्या हुआ, इसलिए आत्मा रूपी सीता को और छोड़ने गया। आप सीता को इतना दुखी हुआ, बाबा दूसरों के बातें सुन करके, मायावी बातें सुन करके मेरे जीवन को ऐसे कर दिया, मैं किस लिए जीवन में रहना है, मुझे नहीं चाहिए। ये कलयुग का अंत अभी हो गया, आत्मा रूपी सीता चली जाती है, ये शरीर रूपी ये मट्टी में और पाताल में चले जाते हैं। भूमा देवी आकर के भूकंप होता है, तभी क्या होता है, हमारा शरीर भूमि में चले जाता है, आत्मा रूपी सीता ने परमधाम चले जाते हैं। बाद में वो तो यमदूत ने, यमराज आता है राम के साथ अकेले बात करने के लिए। वो अकेले सेपरेट बात कर रहे थे, उस समय इन्होंने बोला कि हमारे दोनों बीच में कोई दूसरा नहीं आना है, जब दूसरा आ जाता है मैं चले जाऊंगा। ऐसे बातचीत चल रहा था मुक्ति, जीवन मुक्ति के बारे में। सो बाबा ने हमारे योगी आत्माओं को, ज्ञानी आत्माओं को हमके जीवन में मुक्ति दिलाने के युक्ति बता रहे थे। उस समय कोई बीच बीच में आ जाता था, इसलिए उसको शाप हो गया कि तो आप सुनते रहो, मैं चले जाऊंगा। वो तो परमात्मा ने बीच में चले गया, तो यमदूत ने आकर के बुलाने के लिए आया था राम को, राम ये हम आप दोनों बात करेंगे, बीच में कोई नहीं आना है। अंतिम समय हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाते समय हमारे बीच में कोई नहीं आना है, बस राम परमात्मा के साथ हम बातचीत करना है, तो लास्ट समय है। इसी प्रकार के ये रामायण को कहानी के रूप में लिख करके, जीवन का अनुभव ही रामायण है, हर एक का जीवन ही रामायण है, सभी का अलग अलग रामायण है। बीच में इसको इकट्ठा करना है ना, शॉर्टकट करना है, इसलिए लिखा वाल्मीकि ने। अनेक लोग रामायण को लिख दिया, मिक्स किया है, बार बार मिक्स करके इतना बड़ा बड़ा बना के रख दिया, टाइम पास हो गया। तो कलयुगी दुनिया वाले रामायण सुनते सुनते आज इतना बड़ा रामायण, टीवी रामायण बन गए। टीवी को पूजा करके रामायण को देख रहे थे, टीवी रामायण बनाए ना, रामानंद सागर ने इतना अच्छा बनाया, कितना उन्होंने मेहनत करके गया, कितना अच्छा कहानी बनाया, तो इतना नाटक करके कितने लोग उसको पसंद करे। जो भी नाटक किया है उनको आज बुढ़ा बुढ़ी बन गई, उसको अभी पूजा करते हैं। तो राम का वेश डालकर रामायण किया उन्होंने, इधर चल रहा है, उसको माला डालो, पूजा करो, इतना दर्शन करो, इतना इकट्ठा लोग जाते हैं उनको देखने के लिए। तो आज ऐसे ड्रामा है, मनुष्य जीवन में रामायण जैसा वेश डाल के, ड्रेस बदल करके, बातचीत करके रामायण का कहानी को सूक्ष्म में हुआ था, वो स्थूल में ड्रामा बना के दिया। उसका अनुसार ही राजा महाराजा लोग कम बहुत थे, वो पत्थर में शिले बना रहे था, पत्थर बना रहे थे, मूर्ति बना के उसका इस जगह में राम आया था, इस रामा ने सीता इधर गई थी, इस रामा ने इतना वनवास में गया, क्या क्या कहानी बना दिया। राम वनवास में जाते समय वह गौतम ऋषि का पत्नी जो पत्थर बन गई थी, उसका राम का पाँव थोड़ा टच हुआ, वो शाप विमोचन हो गया, ऐसे कहानी आई ना। हमारा शिव बाबा तो वनवास में नहीं, हम सबको ढूंढने आ रही है, आत्मा रूपी सीता को ढूंढ रहा है। उस समय गौतम ऋषि जैसा जो भी मुनिवर लोग हैं, उसको आत्मा का जो भी बन गई, गौतमी ऋषि का पत्नी, उसको पत्थर बुद्धि बन गई। वो पत्थर बुद्धि को बाबा की पदम पदम पर चलना, कदम कदम पर उसको बाबा ने टच करता है कि बाद में उसका शाप विमोचन होता है, तो आत्मा सीता को फिर भी हमारा साथी बन जाती है। इस प्रकार रामायण के कहानी को अनेक लोग अनेक रीति से अनुभव किया है और कहानी बनाया है।
सभी का इकट्ठा करके एक फिर बहुत बड़ा रामायण बन गया। इतना बोलने का मौका दिया है, सबको धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति।